हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने लेसन 4 पुस्तक हमारी मित्र, सबको पता है कि पुस्तक हमारी मित्र है। कैसे है वो भी आपको पता होगा, बराबर। तो वह हमें सब माहिती, जितनी भी चाहिए वो माहिती देती है। कौन? पुस्तक। कभी कभी हमें जो माहिती अपनों से नहीं मिलती वह पुस्तक में से मिल जाती है। आज हमारे पास हमारे अपने हैं, यानी कि माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, जो कोई भी समझो हमारे पास है। पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास कोई नहीं है, जिन्हें हम अनाथ कहते हैं। तो वो अनाथ बच्चे को इनको जो माहिती चाहिए वो कौन देता होगा, बराबर। तो वह लोग पुस्तकें पढ़कर ही अपनी माहिती इकट्ठी करते हैं। तो हमारे पास तो 2 गाइडेंस हो। कौन कौन? एक तो पहली ये हमारी पुस्तक और दूसरी हमारे अपने, यानी कि माता पिता, भाई बहन, जो कोई भी जिन्हें हम हमारी बात कह सके। तो ये पुस्तक हमारी मित्र। अब हमें ये पत्र लेखन, वह भी कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, सब माहिती हमारी ये पुस्तक देती है। यहाँ पुस्तक के जरिए मैं आपको वो माहिती समझाऊंगी, बराबर। तो पहले पत्र सिर्फ लिखने से हमें जिन्हें लिखा है उन्हें मिल नहीं जाता, उनके लिए कुछ और भी लिखना पड़ता है। क्या? तो पता, जिन्हें आप एड्रेस कहते हैं। जैसे कि आपका घर, अब मुझे आपके घर आना है तो आप क्या दोगे? पैसे से मैं आपके घर आ जाऊंगी कि भाई इसने मुझे पैसे दिए, ले जाओ, ले जाएगा? नहीं, इनके लिए पता चाहिए। तो वैसे ही पत्र डाकघर के पेटी में डालने से, डाक यानी कि पत्र हमने जहाँ लिखा है वहाँ पहुँच नहीं जाएगा, पर इनके लिए हमें सही पता लिखना पड़ेगा। किसका पता? तो हमें जिन्हें पत्र लिखा है उनका पता, बराबर। तो पता लिखने में भी क्रमबद्ध हमें पता लिखना पड़ता है। जैसे हमें अंक लिखने हैं तो 1 2 3 4 ऐसे ही लिखेंगे। एक के बाद 5, फिर 10, फिर 9, फिर 6, 4 ऐसा लिखेंगे? नहीं। तो क्रमबद्ध लिखते हैं। वैसे ही पता भी हमें क्रमबद्ध लिखना पड़ता है। तो क्रमबद्ध किस तरह से क्रमबद्ध लिखोगे? अब तो देखो, यहाँ घर का नंबर, पहले क्या होगा? घर का नंबर, यानी कि सबसे ऊपर आप जिन्हें भेजना है उनका नाम लिखोगे, बराबर। आप मुझे भेजना चाहोगे तो मेरा नाम लिखोगे, फिर
मेरे घर का नंबर लिखोगे। समझ गए आप? मुझे आपको भेजना है तो आपका, आपके पिता का और आपकी अटक तीनों लिखूंगी, या फिर आपके पिता का नाम, उनके पिता का नाम और अटक तीनों लिखूंगी। फिर उसके बाद मैं आपके घर का नंबर लिखूंगी। सबके घर का नंबर होता है तो वो नंबर लिखूंगी, बराबर। अब दूसरी बात, गली मोहल्ले का नाम। तो हम जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, या फिर जिस सोसाइटी में रहते हैं, उनका नाम, बराबर। समझ गए आप? अब कोई किसी की गली का नाम होता है, ये गली, वो गली, वो गली, जो भी। किसी के मोहल्ले का नाम होता है सोनीवाड़, गोलवाड़, धोबीवाड़, है ना, पटेल फड़िया, तो वो सुथार फड़िया, लुहार फड़िया, तो मोहल्ला, फड़िया, गली, उसका नाम लिखोगे आप। समझ गए? अब गांव, कस्बे, शहर का नाम, यानी कि आप जिस गांव में रहते हो, कस्बा यानी जिस भाग में रहते हो आप, या फिर शहर का नाम। गांव नहीं है, शहर। गांव और शहर एक ही है। जैसे हमारा ये बिल्ली मोरा, तो बिल्ली मोरा गांव में भी आता है और शहर में भी आता है। तो उनका नाम, जैसे आप चिखली में रहते हो, बराबर, तो चिखली गांव भी है, शहर भी जैसा है, शहर जैसा ही हो गया आपको, तो वो लिखो। समझ गए? फिर खंड, जिले का नाम। हमारा जिला कौन सा है? चिखली वाले नवसारी लिखेंगे, या फिर आधा बलसाड़ में आता है तो बलसाड़ जिला, या फिर नवसारी जिला। बिल्ली मोरा वाले रहते हैं तो वो भी नवसारी जिला, बराबर। तो हमारे जिले का नाम लिखेंगे हम। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो राज्य का नाम। हमारा राज्य कौन सा है? हम कौन से राज्य में रहते हैं? गुजरात राज्य, बराबर। तो यहाँ गुजरात राज्य। अब आपको गुजरात के बाहर मुंबई भेजना है तो वहाँ महाराष्ट्र, बराबर। समझ गए आप? महाराष्ट्र राज्य। फिर उसके अंदर जो गांव है और उसका गली, मोहल्ला, कस्बा जो है वो लिखोगे। तो ये राज्य का नाम। फिर उनका पिन कोड नंबर। अब पिन कोड नंबर तो गुजरात का पिन कोड नहीं, आप जिस गांव में रहते हो उनका पिन कोड नंबर। समझ गए? अब मैं बिल्ली मोरा रहती हूँ तो बिल्ली मोरा का पिन कोड नंबर क्या होगा? 39 63 21, यानी कि 39 63 21। तो उसी तरह से आप आपके चिखली का पिन कोड नंबर लिखोगे। समझ गए? चिखली का 39 65 21 है, बराबर। तो फिर से एक बार, जिन्हें भी आपको पत्र लिखना है तो पत्र लिखते समय आप क्या ध्यान में रखोगे? तो घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, गांव कस्बे शहर का नाम, खंड जिले का नाम, राज्य का नाम, और फिर पिन कोड नंबर।
इतना लिखने से आपका पत्र उस जगह पर पहुंच जाएगा। बराबर। अब ये पिन कोड नंबर क्या है आपको पता है? तो पिन कोड नंबर यानी पी यानी पोस्टल, पी यानी पोस्टल, आई यानी इंडेक्स और ने यानी नंबर। समझ गए? पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि PIN जो यहाँ है। बराबर। तो इस तरह से आप ये पिन कोड नंबर लिखते हो। पिन कोड नंबर लिखने से हमें उस जगह यानी कि किस गांव का है, किस राज्य का है, उनसे पता चल जाता है। जैसे अहमदाबाद, तो अहमदाबाद का पिन कोड नंबर 38 से शुरू होता है, यहाँ 39 से शुरू होता है। बम्बई 40 से शुरू होता है। सबका पिन कोड नंबर अलग अलग होता है और पिन कोड नंबर के जितने भी अंक हैं 6 अंक होते हैं उनके। कितने? 6 अंक। 6 अंक, सब अंक अपना अपना कुछ ना कुछ महत्व रखता है। तो इस तरह से आप पिन कोड नंबर खास लिखो। इनसे आप यहाँ का कुछ गलत भी लिख देते हो, बीच की कोई माहिती गलत भी लिख देते हो, तो भी डाकघर में उनका पता चल जाता है कि यह कहाँ का है। बराबर। अब मैंने हमारा बिल्लीमोरा का कहा 39 63 21 यानी कि 63 बिल्लीमोरा। 39 और 21 तो एक ही रहे, बीच में मेरा 63 है यानी कि बिल्लीमोरा का 63 है, आपके यहाँ चिखली का 65 है। तो ये बीच के जो 65 नंबर है उनसे पता चल जाता है कि ये पत्र चिखली का है। तो बिल्लीमोरा जो गलती से भी ये पत्र आ जाए और पिन कोड नंबर लिखा हो कि 65, तो पता चल जाता है कि ये चिखली का है, तो फिर वो चिखली भेजा जाता है। समझ गए आप? अब बिल्लीमोरा का पत्र चिखली या किसी और जगह पर पहुंच गया तो पता चल जाता है कि ये तो बिल्लीमोरा का है। समझ गए? तो इस तरह से आपको पिन कोड याद रखना है। ओके? अब हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न है, क्या है कि अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। बराबर। अब यहाँ पर अलग अलग तरह से आपको ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम और पिन कोड नंबर जो हमने यहाँ पर देखा। बराबर। तो पहले जो गली मोहल्ले का नाम था तो वो यहाँ आता है ना, दूसरी नंबर पर। फिर घर का नंबर, तो उसके बाद नहीं, पहले घर का नंबर लिखेंगे। फिर आपकी सोसाइटी, आपका अपार्टमेंट जो भी है उनका नाम लिख दो। हो सकता है आपका घर का नाम हो तो वो भी लिखो आप। बराबर। तो यहाँ पर हमने समझ लो 101 या 501। फिर
आपके घर का एक नाम रखा हुआ है तो वह नाम लिख दो, जैसे कि मातृछाया, बराबर। मातृछाया ये आपके घर के नंबर के साथ आ जाता है। फिर गली का नाम, तो आपका जो घर है वो कोई तो गली में होगा, कोई तो मोहल्ले में होगा, है ना। फिर ये समझ गए आप। तो यहाँ हमें इस तरह से हमारा क्रमबद्ध पता लिखना है। अब उसके नीचे और एक प्रश्न है, क्या है, आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा? चर्चा कीजिए, आपने इस क्रम में क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। तो अब इसकी जो चर्चा हम करें तो किस लिए लिखा, तो पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो, पता ऊपर बताए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। पिन शब्द, मैंने अभी कहा पिन शब्द PIN पोस्टल इंडेक्स नंबर का संक्षिप्त रूप है। टूंक, संक्षिप्त यानी टूंक का रूप है। यह नंबर अंकों में होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। जैसे मैंने अभी कहा 63 और 65। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाता है, बराबर। तो यहाँ हम इस माहिती को समझें। अब आपको ये प्रश्न लिखना है, बराबर। तो पत्र को अच्छी तरह से लिखते समय आप उनका जो पत्र का पता जो लिखना होता है वो पता इस तरह से ध्यान में देकर आप लिखोगे तो आपका पत्र जिन्हें भी लिखा होगा वहाँ सरलता से पहुँच सकेगा। ओके, तो आपकी नोट में आपको अभ्यास प्रश्न 1 उसकी सूचना और फिर इस तरह से आपको ये पूरा लिखना है। ओके, थैंक यू।